बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ बीफ कोरमा की बहुत ही मज़ेदार आसान सी रेसिपी। बीफ कोरमा, मटन कोरमा, चिकन कोरमा जब भी तैयार किया जाता है बहुत ही एहतमाम लगन से तैयार किया जाता है, लेकिन फिर भी कमी रह जाती है खुशबू और जायके की। अगर इस रेसिपी को आप मेरे तरीके से ट्राई कर लेंगे तो आपके तमाम गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। इस रेसिपी के लिए हम कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पास जो भी बर्तन है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस कुकर में हम डाल देंगे कुछ ड्राई मसाले और इन ड्राई मसालों को हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे खुशबू आने तक। जो ही खुशबू आएगी, ड्राई मसाले रोस्ट होंगे तो इन तमाम ड्राई मसालों को हम अलग से बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कम और ज़्यादा ले सकते हैं। अब हम इसमें डालने लगे हैं प्याज, जो कि हमने 5 अदद बड़े साइज़ की प्याज लिए हैं, उनको हमने बारीक बारीक काट लिया है। प्याज़ों को ब्राउन कर लेना है हल्की आंच पे। जो ही प्याज ब्राउन हुए हैं तो हमने फ़ौरन से ही चूल्हे को ऑफ़ कर दिया है। अब इन तमाम प्याज़ों को हम निकाल लेंगे। उसी कुकिंग ऑयल में हम डाल देंगे अब गोश्त को, और गोश्त को डालने के बाद हम मसालों का इस्तेमाल करेंगे। 1 किलो हमने गोश्त लिए और इसमें हम डालने लगे हैं अब सबसे पहले लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद फ़ौरन से ही हमने इसमें डाल दिया है दही। दही हमने ली है 1 पाव और दानेदार दही लिए, फेंट के दही नहीं लेना। कुछ खुश्क मसालों का हम इस्तेमाल करेंगे। खुश्क मसालों का इस्तेमाल कम और ज़्यादा कर सकते हैं। नमक का इस्तेमाल अभी बिल्कुल भी नहीं करना। चंद हमने हरी मिर्चें ली हैं और वो हमने शामिल कर दी हैं। अब इन तमाम मसालों को हम गोश्त में बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है कि कोई कमी ना रह जाए। बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें शामिल कर देंगे वो प्याज जो कि हमने दरमियानी आंच पे ब्राउन कर लिए थे। अब इनका हमने पेस्ट बना लिया, इनको कूट लिए, तो वो हमने प्याज शामिल कर दिए। प्याज़ों को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, दानेदार ही रखना है, तभी आपका कोरमा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तैयार होगा। अब हम इसमें पानी का इस्तेमाल करने लगे हैं। तकरीबन 1 गिलास जो है हमने पानी का इस्तेमाल किया है, और अभी हम ढक्कन लगाएंगे और दरमियानी आंच पे 30 मिनट के लिए पकने देंगे। 30 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं कि गोश्त जो है वो किस हद तक गल चुका है और खुशबू कैसी आ रही है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। गोश्त तकरीबन जो है वो गल चुका है। अब इस गोश्त में हम वो मसाले डाल देंगे जो कि हमने ड्राई रोस्ट कर लिए थे, जिसमें है मोटी इलायची, छोटी इलायची, बादियान का फूल और ज़ीरा, दारचीनी, काली मिर्चें। इनको हमने ड्राई रोस्ट करने के बाद बहुत ही बारीकी से पीस लिया था। पीसने के बाद हमने वो मसाला शामिल कर दिया इसमें एंड पे, और साथ ही हमने इसमें हस्बे ज़रूरत नमक का इस्तेमाल किया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने अपनी मर्ज़ी का मसाला तैयार करना है, यानी कि इस मसाले को अपनी मर्ज़ी पे तैयार कर लेना है। वो खुश्क मसाले हमने एंड पे इस्तेमाल किए हैं, और नमक भी जो है वो हमने एंड पे इस्तेमाल किया है। गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का गल चुका है और इसका मसाला भी बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। और अब हम इसमें डालने लगे हैं हरी मिर्चें, और जूनियर कटिंग में हमने अदरक लिया है, वो हमने डाल दी है। और अब हम इसमें डालने लगे हैं इस कौरमे की जो जान है, वो है क्रीम में, जो हमने आधा पैकेट क्रीम लिया है, और इस क्रीम को हमने शामिल कर दिया है उस बीफ कोरमा में, और एंड पे शामिल किया है। दम वाली आंच पे रखेंगे। दम वाली आंच पे क्या होगा, इसका तमाम जो रोगन है क्रीम का और कुकिंग ऑयल का तमाम रोगन ऊपर आ जाएगा, और हमारा ज़बरदस्त किस्म का खुशबूदार और जायकेदार जो है बीफ कोरमा तैयार हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए। अब ये कोरमा जो है मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। आप यकीन माने कि इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही बेचैन कर देने वाली, और बहुत ही अलग सी ये खुशबू आ रही है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी कैसी लगी और कैसी बनी। फाइनल लुक आपको दिखा देते हैं। गरम मसाले का हमने इस्तेमाल किया है,
पिसा हुआ गरम मसाला हमने थोड़ा-सा लिया वो शामिल किया है। आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हो कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की फ़ाइनल लुक आई है और कितना ज़बरदस्त किस्म का ये बीफ कोरमा तैयार हुआ है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार तैयार हो जाती है। इसी रेसिपी के साथ हम आपसे इजाज़त लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।